नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता घटने के बावजूद तीसरे कार्यकाल में उनकी जबरदस्त आलोचना होने के बावजूद भी आखिर ऐसे क्या कारण हैं कि जो राहुल गांधी हैं वो नरेंद्र मोदी से पछड़ रहे हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं उन 5 मेन कारणों के बारे में जिसकी वजह से राहुल गांधी आज भी नरेंद्र मोदी से पिछड़ रहे हैं। और वो क्या चीज है दोस्तों? 5 रीजन आप उनको देखेंगे तो आप भी बिल्कुल आपके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहेगा। दोस्तों, सबसे पहला कारण जो है वो राहुल गांधी के मोदी से पिछड़ने का जो है वो ये है कि कोई बड़ा जन आंदोलन खड़ा ना कर पाना। कोई बड़ा जन आंदोलन ना खड़ा कर पाना मोदी के कार्यकाल के बाद। हालांकि लोगों को समस्याएं हैं, इशू है, लेकिन उनके बावजूद भी लोग खुलकर सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं। चाहे वो डर हो, चाहे वो कोई भी कारण हो, लेकिन जब तक जनता सड़क पर नहीं उतरती, जब तक जनता सामने मैदान में नहीं आएगी, तब तक कोई राजनीतिक पार्टी कुछ नहीं कर सकती। तो यहां पर कांग्रेस अपने से जोड़कर कोई नया जन आंदोलन खड़ा नहीं कर पा रही है, जैसा 2014 में खड़ा हो गया था सरकार के खिलाफ। दोस्तों, उसके क्या कारण है वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी के पिछड़ने के पीछे ये एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि किसी भी नेता की लोकप्रियता तभी होती है जब जनता त्रस्त हो जाती है सरकार के कामों से। किसी एक नेता की जो है उसी बार बार रिपीटेशन से, उसके झूठे वादों से वो चीज अभी जो है लैक हो रहा है। उस चीज में राहुल गांधी और कांग्रेस पिछड़ रहे हैं। दोस्तों, दूसरा कारण जो है वो जो सबसे बड़ा है वो है सेक्युलरिज्म की छवि होना। दोस्तों, सेक्युलरिज्म से आप समझिए कि एक्चुअल में क्या है। बीजेपी ने इसको अपना एक हथियार बना के इस्तेमाल किया है कांग्रेस के खिलाफ। लेकिन कैसे, आप इसको समझिए कि जब कांग्रेस जो है बीजेपी के साथ मैदान में आती है किसी भी चीज पर बहस करने के लिए, तो उसकी छवि कुछ ऐसी निकलती है कि वो एक विशेष समुदाय के प्रति जो है ज्यादा झुकाव रखती है, एक अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति उसका ज्यादा झुकाव है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है जो बड़ा समुदाय है, जो मेन समुदाय है, उसको ये लगता है कि ये पार्टी हमारी उपेक्षा कर रही है, हमारे साथ जो है वो अन्याय करने लगेगी अगर सत्ता में आएगी। इस तरह की भ्रम जो है वो सोसाइटी में फैला दिया जाता है। जब इस तरह का सोसाइटी में भ्रम फैल जाता है कि फलानी पार्टी एक विशेष समुदाय को सपोर्ट करेगी और उसकी सेक्युलरिज्म की छवि है, सेक्युलरिज्म के नाम पर वो समुदाय को आगे बढ़ाएगी, हमें नहीं बढ़ाएगी, हम पिछड़ जाएंगे, हमारे साथ गलत होगा, तो इनसिक्योरिटी की भावना डेवलप होने लगती है दोस्तों। और यही जो सेक्युलरिज्म है, इसके कारण जो है राहुल गांधी और कांग्रेस को काफी हद तक संघर्ष करता हुआ हम देखते हैं भारत की राजनीति में। दोस्तों, ये बात सही है कि व्यक्ति को राजनीतिक जीवन के अंदर सेक्युलर होना चाहिए। और अच्छा राज्य, अच्छा राजा वही माना जाता है, अच्छा कह सकते हैं शासक वही माना जाता है जो सभी वर्गों को, सभी समुदायों को, सभी धर्मों को, सभी जातियों को एक नजर से देखे और उनको जो है आगे बढ़ाए। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज ये है कि सेक्युलरिज्म जो है वो किसी भी व्यक्ति का सेक्युलर होना जरूरी है। दिखना एक अलग बात है दोस्तों, चाहे वो दिखे या ना दिखे, लेकिन उसको होना जरूरी है। लेकिन यहां पर हो क्या रहा है, सेक्युलरिज्म दिख ज्यादा रहा है, होना या ना होना एक बात की बात है। तीसरा दोस्तों, यहां पर आप समझिए जो मेन कारण है जिसकी वजह से राहुल गांधी पिछड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी से, वो है कि वो बिल्कुल स्ट्रेट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राम बनकर बिल्कुल स्ट्रेट राजनीति कर रहे हैं। जबकि आज की जो राजनीति है वो भगवान कृष्ण वाली राजनीति है। कहने का मतलब ये है, आपको जब सामने वाली पार्टी आपसे ज्यादा बड़ी है, आपसे ज्यादा इस समय प्रभाव में है, तो आपको भगवान कृष्ण की नीति से तो काम लेना ही पड़ेगा। अगर आप उससे नहीं काम लेंगे तो यकीन मानिए आप कभी भी विरोधी से पार नहीं पा पाएंगे। तो यहाँ पर भगवान राम की तरह युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ भगवान कृष्ण की साम दाम दंड भेद वाली अगर सामने वाली पार्टी इस्तेमाल करती है तो आपको भी उसकी काट तैयार करनी पड़ेगी भगवान कृष्ण की तरह। अपनी सोच को जो है उस तरह से रखिए और
अपने आप को फ्री ऑफ माइंड रखिए, सिर्फ कर्म के ऊपर ध्यान दीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। दोस्तों, चौथा जो बड़ा कारण है कि क्यों जो है पिछड़ रहे हैं राहुल गांधी, वो है बूढ़े कांग्रेसियों की फौज लेकर मोदी का सामना करना। अब दोस्तों क्या है कि जो ये पुराने बूढ़े कांग्रेसी हैं, वो अपनी पुरानी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जबकि नरेंद्र मोदी आप देखिए वो एक अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं। वो भाषण देने में इतने पारंगत हैं और उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि वो झूठ बोलने में इतने पारंगत हैं कि वो किस तरह से लोगों से वादे करते हैं, बाद में पूरे करें या ना करें इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप बूढ़े कांग्रेसियों को देखिए, वो राहुल गांधी को पुरानी कांग्रेस के ढर्रे पर ही ले जा रहे हैं, जबकि आज कांग्रेस को जरूरत है एक नए मेटामॉर्फोसिस की। तो जब तक कांग्रेस मेटामॉर्फोसिस नहीं करेगी, राहुल गांधी को वो एक बड़े लीडर के तौर पर नहीं प्रोजेक्ट कर पाएगी मोदी के अगेंस्ट में। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जब तक वो अपने संगठन में बदलाव नहीं करेंगे, तब तक वो मोदी का सामना उतने प्रचंड तरीके से नहीं कर पाएंगे जैसा वो चाहते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद जो है पांचवी और जो सबसे बड़ी जो कमी है जिसकी वजह से वो पिछड़ रहे हैं, वो है हिंदू विरोधी छवि कुछ बनती हुई दिखाई देना। हालांकि दोस्तों, ये सिर्फ एक परिस्थितियों का निर्माण किया गया है कि लोग इस तरह से सोचें, विरोधी है या नहीं है वो एक अलग मैटर है दोस्तों, लेकिन कुछ इस तरह से दिखा दिया गया है कि बीजेपी ही हिंदुओं की सर्वे सर्वा है। वो भगवान के मंदिर, आस्था में पूरा विश्वास रखते हैं, सब चीज करते हैं, और जो है कांग्रेस जो है वो बिल्कुल भी इन चीजों में विश्वास नहीं रखती। तो जब एक बहुत बड़ी जो आपके देश की आबादी, जो हिंदुओं की आबादी है, जब उसके लोगों को ये लगने लगेगा कि फलानी पार्टी जो है वो हिंदुओं का फेवर करती है, फलानी पार्टी हिंदुओं का फेवर नहीं करती है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि बाकी सारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे, और वो आपको वोट देकर आने लग जाएंगे। तो बहुत सारे वोट तो इसी में चले जाते हैं कि ये भाई हिंदू कैंडिडेट है, ये हिंदू का जय जय नारा दे दिया, हम राम को लाए हैं, ठीक है, इस तरह के गाने गा दिए, और जो है लोगों की भावनाओं को जो है एनकैश कर लिया और वोट ले लिया। तो दोस्तों, ये 5 मेन कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से राहुल गांधी लगातार नरेंद्र मोदी से पिछड़ रहे हैं। आपको दोस्तों क्या लगता है, इसके अलावा और क्या कारण है कि कांग्रेस और राहुल गांधी जो नरेंद्र मोदी है उनसे क्यों अपने आप को आगे प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, सत्ता में अपने आप को क्यों दोबारा से वापस नहीं ला पा रहे हैं? कमेंट कर जरूर बताइए।